एज अ पर्सन जो आप अगर कोई भी पैसा कमा रहे हो, आप 1 रुपया कमा रहे हो, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको पता होना चाहिए सो दैट नो बडी इज एबल टू। तो एसआईपी का जो थंबनेल होगा ना, उस पर लिखा होगा 500 से 5,000 करोड़ बना लूंगा या 500 से 1 करोड़ रुपए बना लूंगा। सो दैट क्लेम इज इटसेल्फ, अगर आप 2019 के बाद का कंटेंट स्टडी करेंगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, द मोस्ट यूज्ड वर्ड इज। I know a lot of people in finance industry, fintech industry, who have been involved in, some of the biggest। हर जगह एसआईपी स्कैम है का नैरेटिव चल रहा है। आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री कुछ या लोग फंडामेंटली गलत समझ रहे हैं? इंडस्ट्री हमसे बहुत सारी चीजें छुपाती है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है, क्या एसआईपी को ओवरसेल किया गया है एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल? जो आम जनता है, जो कॉमन लोग हैं, शायद उनको ये चीज पता नहीं है कि हमें किसी चीज के बारे में अच्छा बोलने के लिए, बट ऑन अ कॉमन लेवल लोगों ने सोचा है कि एसआईपी के थ्रू उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। दैट इज, लोग फंड मैनेजर्स को पैसे देते हैं टू मेक देयर पोर्टफोलियो ग्रो। So how does one trust a fund manager whom they're giving money to in this downturn to make more money? बहुत हाइपोथेटिकल सी बात हो जाती है बहुत से लोगों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट एवरेज सैलरीड पर्सन के पर्सपेक्टिव से क्या सिर्फ एसआईपी करके फाइनेंशियल फ्रीडम रियलिस्टिकली अचीव हो सकता है, या ये आपको लग रहा है इनकम्प्लीट स्ट्रैटेजी? हर महीने इन्वेस्ट करना इनफ नहीं है। एसआईपी के पीछे का सच समझना जरूरी है। मैं सार्थक जी आपको सीधा सवाल पूछने वाली हूँ। आजकल हर जगह एसआईपी स्कैम है का नैरेटिव चल रहा है। आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री कुछ हाइड कर रही है या लोग फंडामेंटली गलत समझ रहे हैं एसआईपी को? बहुत अच्छा सवाल है श्रुति जी आपका। मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर करना चाहूंगा। पहली चीज कि इंडस्ट्री, यस, इंडस्ट्री कभी किसी से कुछ हाइड नहीं करती है। इट्स द एक्सपेक्टेशंस जो इंडस्ट्री या जो प्रमोटर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, वो आपको दे देते हैं, राइट। जैसे कि आप भी अगर आज यूट्यूब करेंगे एंड यूट्यूब पे सर्च करेंगे एसआईपी, तो एसआईपी का जो थंबनेल होगा ना, उस पर लिखा होगा 500 से 5,000 करोड़ बना लो आप, या 500 से 1 करोड़ रुपए बना लो आप। So that claim is itself misleading to common people, right? But if you ask me, SIP is a good option, good product in financial world to create a good wealth. But जो एक नैरेटिव चलता है कि आप करोड़पति बन जाओगे, मैं उसके खिलाफ हूँ। आपने बोला दो पार्ट में सार्थक जी, तो एक पार्ट तो आपने आंसर कर लिया, तो दूसरी पार्ट आपका आंसर क्या होगा? जैसे कि हमने इस सवाल को स्टार्ट किया था कि इंडस्ट्री हमसे क्या छुपा रही है। इंडस्ट्री हमसे बहुत सारी चीजें छुपाती है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हम किसी भी इन्फ्लुएंसर से अगर सलाह लेते हैं, किसी भी ब्रोकर से सलाह लेते हैं, किसी भी फंड मैनेजर से सलाह लेते हैं, तो ऑल वी हियर इज अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल बी गेटिंग इन अ पीरियोडिक टाइम, मे बी 10 years, 15 years, 20 years। But nobody tells about कि after adjusting that rate of inflation, what will be the corpus looking like? For example, अगर मैं 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच गया, after 30 years, what will be the actual monetary value of that 1 करोड़ numeric number? वो कोई नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले, या इफ आई टॉक अबाउट 2000s, इन दिल्ली 1 लीटर पेट्रोल का जो रेट था, दैट वाज 30 रुपीज अ लीटर। नाउ इट्स 100 रुपीज अ लीटर। क्वांटिटी सेम, बट द वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्रीज्ड। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये चीज जो होती है वो हाइड की जाती है फ्रॉम कॉमन पीपल, और हो सकता है लोगों को भी वो रियलाइज नहीं होता, क्योंकि आफ्टर 30 years इफ यू आर मेकिंग 5 करोड़ रुपीज का कॉर्पस, इट इज नॉट एक्चुअल 5 करोड़ एज पर टूडेज टाइम, इट इज लेस देन दैट। सार्थक जी, बहुत लोग बोलते हैं 10 या 12 साल एसआईपी किया लेकिन लाइफ चेंजिंग वेल्थ नहीं बनी।
क्या एसआईपी को ओवरसेल किया गया है एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल? If I comment on honestly on this, then yes, I my answer is yes. Oversell किया गया है because whatever influencers we see on YouTube or Instagram, I consider myself to be in that category as well. We get paid for speaking, good things about any financial product, and we are paid for that. But जो आम जनता है, जो कॉमन लोग हैं, शायद उनको ये चीज पता नहीं है कि हमें किसी चीज के बारे में अच्छा बोलने के लिए पे किया जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आफ्टर 2019, अगर आप 2019 के बाद का कंटेंट स्टडी करेंगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, द मोस्ट यूज्ड वर्ड इज एसआईपी। द मोस्ट यूज्ड वर्ड इज एसआईपी। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे पीपल वर इन अ फियर कि ठीक है, हम एसआईपी के थ्रू ग्रो करते हैं, क्योंकि मार्केट्स तब डाउन थे। इन्फ्लुएंसर्स ने ये इंफॉर्मेशन दी थी, आई एग्री, कि जब मार्केट्स डाउन होते हैं यू हैव टू इन्वेस्ट, बट थ्रू एसआईपी 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 एसआईपी, दैट एसआईपी वर्ड वाज ओवरसोल्ड। सेकेंडली उसके ऊपर एक टैग दे दिया गया कि एसआईपी विल बी अ वेल्थ बिल्डर। 10 से 12 साल पहली चीज, बहुत कम टाइम है अगर आपको करोड़ का कॉर्पस रेडी करना है तो। इट हैज टू बी अ वेरी लॉन्ग पीरियोडिक टाइम, क्योंकि एसआईपी कंपाउंडिंग पे चलती है, राइट। 10 to 12 years इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, अगर कोई 5,000 10,000 की एसआईपी करके फॉर एग्जाम्पल 10-12 lakhs की कॉर्पस क्रिएट कर पा रहा है, इट इज अ गुड सेविंग, बट यू कैन नॉट कंसिडर दैट टू बी अ लाइफ चेंजिंग वेल्थ। If you have to do it, if you have to make it a life changing wealth, then you have to wait for at least a good 25-30 years at least. मुझे लग रहा है कि जब इन्फ्लुएंसर्स और सब वो प्रमोट कर रहे थे तब परसेंटेज जो रिटर्न्स मिल रहे थे वो भी हाई थे। तो देयर वाज अ मैसिव डिफरेंस। आई मीन आई रिमेंबर सीइंग सम mutual fund SIPs that gave, I think, 20-30% returns and over 3-4 years. It was a huge amount. तो लोग उसमें बहुत पैसा उसने कमा लिया और फिर इन्फ्लुएंसर्स वैसे भी बन गए। वुड यू अग्री विद दैट कि अभी जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम है टू क्रिएट दैट वेल्थ दैट people could create 10 years ago even? Absolutely, that again the thing is, what we see on internet is कि आपको on an average 10 to 12% का average return मिल जाएगा over a period of 10 to 15%, but as per historic data, this has, as per historic data, always is ignored. 90% जनता इस हिस्टोरिक डेटा वाली लाइन को इग्नोर करती है। सेकेंड लाइन जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में बोली जाती है कि आगे की जो प्रोजेक्शंस हैं वो पीछे के उस पे बैक्ड नहीं है, पीछे के आपके डेटा पे बैक्ड नहीं है। वट एवर वी आर कमिटिंग टू यू, दैट इज बैक्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा, बट करंट रिटर्न्स आर नॉट बैक्ड बाय हिस्टोरिक डेटा। सो अगेन, दिस इज द ओवरसेलिंग विच एसआईपी हैज, लाइक एसआईपी का हुआ है ना, कि 10 to 12% तो मिल ही जाएगा। नहीं होगा ऐसा, कम भी होगा, 7% भी जाएगा और आगे भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी है। तो आपको प्रॉब्लम क्या लग रही है कि प्रॉब्लम ये है कि एसआईपी में लोगों को करोड़पति बनने की एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से यू नो इट्स आई डोंट सी दिस एज अ प्रॉब्लम विद द एसआईपी इटसेल्फ। व्हाट आई सी द प्रॉब्लम इज विद people and their expectations of becoming a crorepati. That is actually very, very true. SIP is a problem. SIP is just a product. It's a tool. Now, how you perceive that tool, that makes a difference. I consider SIP to collect an emergency fund for me and my kids and my family. That's it. For good 5-10 years, I am doing an SIP. For example, after 10 years, I want to buy a house. I have that lump sum amount. That's it. But if somebody says कि after 10 years I want to buy a Lamborghini from SIP amount, right? Then it is something which is problematic in the mindset. Right. अब मैं आपको पूछती हूँ, एवरेज सैलरीड पर्सन के पर्सपेक्टिव से क्या सिर्फ एसआईपी करके फाइनेंशियल फ्रीडम रियलिस्टिकली अचीव हो सकता है या ये आपको लग रहा है इनकम्प्लीट स्ट्रैटेजी है? What is financial freedom? Firstly,
लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या समझा हुआ है? काम नहीं करना पड़ता, घर पे आराम से आप रह सकते हो, जी सकते हो, लोगों को फिन्फ्लुएंसर बन के सिखाते हैं कि हम तो बहुत पैसा कमा चुके हैं। Financial freedom in my language, of course, definition is subjective to person, but मेरी लैंग्वेज में फाइनेंशियल फ्रीडम का बस इतना सा मतलब है कि आपकी आज जरूरत है किसी चीज के ऊपर खर्चा करने की, आप इजीली उसको बियर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे अगर 1 CR की प्रॉपर्टी खरीदनी है एंड मुझे उसके लिए 30 lakhs की डाउन पेमेंट करनी है, तो 30 lakhs इज नॉट अ बर्डन ऑन मी। दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये भी हो सकता है एवरेज नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए, कि आज अगर उनका बच्चा जो है उसने स्कूल हाई स्कूल पास किया है, नाउ ही वांट्स टू गेट एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, and for that he requires a good 20-25 lakhs, and he is able to take out that money. That is financial freedom, I think, without any hassle. I suppose there can be debate about what financial freedom truly is, which you've clearly pointed out. I mean, in my point of view, financially free means I have no debts. Absolutely. I don't need to work. Right. I'm chilled out. But that is from an Australian perspective. अब ऑस्ट्रेलिया में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि मैं मेरे बच्चों को कैसे सिखाऊं, क्योंकि हेल्प फीस लोन्स वगैरह हम ले सकते हैं, ठीक है। Absolutely. फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव ये थोड़ा अलग हो जाता है, जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम ये भी हो सकता है ना कि यू हैव योर ओन बिजनेस। I mean, look at the Ambanis. They are probably financially free. They have many more assets. Yes, they may have debts, but they do have assets. Wouldn't you call that somewhat of? But again, I want to circle back your sentence on the one point. We were talking about common Indian people. Ambani doesn't come into common, Not a common Indian. right? Yeah, yeah. So we need to talk about the masses. What masses are facing, right? Masses के लिए financial freedom क्या हुआ? Of course, I know chilling on a beach is a financial freedom, but for a salaried guy who has some EMIs, अगर उसकी जिंदगी में EMIs खत्म हो गई, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेप है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम पहले डिकोड कर लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हैज सर्टेन स्टेप्स। फॉर मी it is something different, for you it is something different, but on a common level लोगों ने सोचा है कि SIP के थ्रू उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएंगी। दैट इज partially correct, partially it is false, because SIP is again a tool to collect money. To actual get that financial freedom, you have to create passive income streams. Passive income streams will lead you to time freedom, financial freedom, for which you do not have to work actively. For example, you have an automated system wherein your e-courses are being sold. That is a financial freedom that you have to take care of, not for SIP. SIP अपने rules के according काम करेगा. What if SIP ने किसी एक साल में आपको बहुत अच्छा negative return दे दिया? Then what will you do? It is not in your control, right? But your passive income streams are in your control. You can, scale it up, scale it down as per your requirements. मुझे आज 1 लाख रुपए कमाना है, या मुझे 10 लाख रुपए का बिजनेस क्रिएट करना है which runs passively. That is on me. Similarly, the rentals income जो हमारे दादा वगैरह बोल के गए कि rentals is the biggest source of passive income, financial freedom. And in India, I know a lot of people who have a rental income of 2 to 3 lakh rupees a month. But for that, they have worked for good 20-25 years. Right. So I think SIP से आपके financial freedom पूरी हो जाएगी. I won't buy this. SIP is good for collecting a wealth, but SIP should not be considered as a tool to get a financial freedom. Hard work is the main thing. मैंने बहुत बार सुना है कि लोग एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो बुल मार्केट के पीक पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो जेन्युइनली 8 to 10 years तक अंडर परफॉर्मेंस फेस कर सकते हैं? और फिर द क्वेश्चन देन बिकम्स, टाइमिंग डजंट मैटर इन एसआईपी। ये कितना वैलिड है? क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि टाइमिंग डजंट मैटर, एसआईपी शुरू कर दो फिर देखेंगे।
मार्केट्स का एक ही रूल है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कोई भी तरीके के इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप पीक पे स्टार्ट करोगे तो यू विल फेस अ ग्राफ ऑफ, मे बी आपका ग्राफ साइडवेज जाएगा, डाउनवर्ड्स जाएगा। 90% चांस तो वही है, क्योंकि वट एवर एसेट इज ऑन द पीक, तो वो नीचे आएगा ही आएगा। दैट इज द लॉ ऑफ मार्केट्स, राइट। अभी पीछे क्रिप्टो पे अगर किसी ने $1,26,000 पे अगर किसी ने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया है, तो अभी वो लॉस पे चल रहा है, राइट। बट किसी ने 60,000 पे किया था, वो भी नॉर्मल है, लाइक नो लॉस नो प्रॉफिट। और किसी ने 10,000 पे किया था, दे आर स्टिल ऑन प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसका एक माइंडसेट समझते हैं। जब भी मार्केट पीक पे होती हैं तभी सबसे ज्यादा बज होती है, राइट। जब मार्केट्स लो होती हैं तो 90% लोग बहुत डरे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड से पैसा निकाल लो, गोल्ड से पैसा निकाल लो, गोल्ड खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, गोल्ड दोबारा से आगे बढ़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूं, कमिंग बैक टू एसआईपी, ऑफ कोर्स एवरेजिंग वर्क्स, बट ये तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ी सी रिसर्च तो किसी भी कॉमन इंसान को करनी चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल दिस वॉर, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, दिस हैज टू बी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, नॉट द गुड टाइम्स। ऑफ कोर्स आप गुड टाइम्स में भी इन्वेस्ट करो, कम कम करो, बट इस टाइम पे एक्टिवली रहो उसमें। अगेन अगर आप पीक पे करोगे, योर चांसेस ऑफ getting that sideways graph or the downwards graph are more, but if you invest in the lowest phase जहां पे चल रहा है, then your chances of getting good returns is very very high, because you have that opportunity in hand. For example, if you invest today in crypto, right, bitcoin is right now on 70, it's almost half of what it achieved 6 7 months back. तो अभी अभी अगर वो 1.26 lakhs डॉलर्स पे था, तो अगेन देर इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो गो अप अगेन। लेकिन अभी लोग करेंगे नहीं, बिकॉज एक नैरेटिव ये भी चल रहा है, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। सिमिलरली मार्केट्स डाउन है, मार्केट्स डाउन है, मार्केट्स डाउन है, प्लीज डोंट इन्वेस्ट, प्लीज डोंट इन्वेस्ट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई सपोज द मार्केट्स विल नाउ चेंज, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि देयर राइट, इज अ 2 week सीज फायर, cease राइट। fire. So Things are going better in markets. Just see gold right now. Just see, Bitcoin right now. Things are going pretty well since last 24 hours, just because of this news. And market अगर relax रहेगा, तो of course things, आपकी investments आगे बढ़ेंगी ही। अब मैं आपको दूसरा नैरेटिव पूछती हूँ, फंड मैनेजर्स की बात करते हैं। नाउ लोग फंड मैनेजर्स को पैसे देते हैं टू मेक देयर पोर्टफोलियो ग्रो। ज्यादातर ये भी होता है कि फंड मैनेजर्स मार्केट बीट नहीं कर पाते हैं कंसिस्टेंटली, तो फिर आम इन्वेस्टर उन्हें अपना पैसा क्यों दे? क्योंकि अभी देखा जाए, अभी तो बहुत क्रैशेस चल रहे थे, तो और फंड मैनेजर्स वर टॉकिंग अबाउट गेटिंग फंड्स एंड इन्वेस्टिंग फंड्स. So how does one trust a fund manager whom they're giving money to in this downturn to make more money? See, firstly, if you are someone who doesn't have that bandwidth to research for a stock, to research about the investment world, so if you are someone जिसके पास उतना टाइम का bandwidth नहीं है to dig deep into the investing world, please leverage your fund manager. I am in favor of that. ठीक है? Why you have to win against the market? Nobody's ever been able to win against the market. देयर हैज, कोई भी नहीं हुआ ऐसा जिसने मार्केट को बीट किया है। मार्केट को बीट करना अपने आप में अगेन एक बहुत हाइपोथेटिकल सी बात हो जाती है बहुत से लोगों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन पीपल, राइट। आप मुझे बताइए श्रुति जी कि व्हाट इज द एवरेज रिटर्न विच फंड मैनेजर्स क्लेम, और एवरेज रिटर्न जो एसआईपी दे सकता है? I don't know. You get some fund managers saying, "Oh, I can get you much higher than the inflation rate. I can get you much more like 10, 15, 20% वगैरह।" मैंने बहुत देखा है ऐसे, लेकिन एक्चुअल में इतना मिलता नहीं है।
मिलता नहीं है, एब्सोल्युटली। अब वो वहाँ पे व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दे ट्रिक यू थ्रू अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसमें दे विल क्लेम कि ओके यू कैन गेट 15%, बट आफ्टर अ while, आफ्टर दैट पीरियोडिक टाइम, इफ यू आर एबल टू अचीव ओनली 12%, 13%, स्टिल यू विल से ओके कुछ तो हुआ, right? This is how they also make money, right? But yes, there are two aspects again. If I consider myself in this place जिसको शायद पता है but bandwidth नहीं है, then of course I'll hire a fund manager. I won't go कि नहीं मैं solely सारी चीजें करता हूँ, because I do not have that bandwidth. But yes, if you have that time, that bandwidth कि आप research कर सकते हो, आप time to time उसको review कर सकते हैं, then you can take out funds, put it into some other resource, whatever you can do. If you have that knowledge, expertise, time with, you should be doing that. You do not need a fund manager. Second thing, second चीज जो आती है, that is over claiming. Over claiming लोगों ने, I don't know why, but it is a habit in sales. People overclaim, but you have to be a smart buyer. Whatever over, you need to figure it out. If your fund manager is claiming that 20%, you need to use your mind. How 20% is achievable? Tell me the maths, right? Then you will get your answers. Even if 20% not is not achievable, is 12 to 13% achievable? If it is okay, then please go ahead, right? Because 12 to 13% is still realistic. 20% is something which is very very hypothetical, once in a rare scenario. It can happen, it may happen, but not every time. So you need to be a smart buyer, right? Third, of course, लो कॉस्ट रहता है, उनके सीधी सी बात है, रादर देन पुटिंग योर मनी डायरेक्टली एंड लूजिंग इट आउट, इफ यू हैव अ फंड मैनेजर, राइट, and they are helping you out in investing every resource that you have collected in your past life, then I think वो fund manager बहुत helpful रह सकते हैं. I know a lot of people who have literally gone in losses. बहुत लॉस किया उन्होंने, बहुत लॉस किया उन्होंने सिर्फ यूट्यूब करके, यूट्यूब पे देखा कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, दे डिड इट. फंड मैनेजर्स आर ऑल्सो क्वालिफाइड पर्सन. He is also a qualified person. He has studied funds entire life. He has been doing that since a lot of time. So you need to trust upon their expertise as well. So in my opinion, if you ask Shruti ji, fund managers अच्छे रहते हैं, but you also have to be a very smart buyer. You do not have to believe each and everything, right? अपने बोलते हैं ना, अपने कान आंख खुले रखने बहुत जरूरी है इन चीजों में. वी आर टॉकिंग अबाउट SIP गैप्स, लेकिन ये मुझे जानना है कि ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ है या नहीं. एंड आई एम गोना आस्क यू सीरियस क्वेश्चन हियर. वी बीन टॉकिंग अबाउट SIPs, बट I think the biggest criticism here then also is that a lot of people say कि आप blindly हर level पे buy कर सकते हैं, which is actually then a structural flaw, because no matter what level you buy, the higher it is and you're buying at that peak level, you're not going to see the profits you want to see. Absolutely, right. So would you say that that is a flaw in the structural system of SIPs? Not in the flaw of structural system, I would say this is the flaw of the commitments that has been given by the promoters and the influencers. Reason being that every financial product requires some study. अगर मैं एक बेसिक सी स्टडी की बात करता हूँ श्रुति जी, बहुत बेसिक, अभी वॉर की सिनेरियो चल रही है, इस वॉर के सिनेरियो में भी 90% पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग. दैट्स द रीजन मार्केट इज डाउन. दैट इज द रीजन मार्केट इज डाउन, बिकॉज पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग. But deep down they know this is the right time to invest. Then why they are not investing, right? तो फर्स्टली जो लोगों ने बोला है ना कि आप हर लेवल पे कर सकते हो, एवरेज आउट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बन जाएगी, बनेगी, बट इट विल बी हैविंग a lot of negatives, a lot of positives as well. हो सकता है पॉजिटिव कम हो, नेगेटिव ज्यादा हो. इसको देखने का तरीका इस नजरिए पे डिपेंड करता है. अगर मैं
2021 से 2020 से 2023 की मार्केट पकड़ो, नीचे थी, ठीक है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब मैं अगर 2020 से 2023 तक का 3 साल का होराइजन लेकर के चलूँ, यार 3 साल में तो मेरी कुछ भी वेल्थ नहीं बनी। एसआईपी तो बकवास चीज है, एसआईपी से तो कुछ नहीं होता। बट वही चीज अगर मैं 2020 से 2026 में देखूं, तो आई एम एट प्रॉफिट, राइट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका टाइम होराइजन कितना है, राइट। अगर हम हर एक लेवल पे बाय कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हर एक लेवल पे बाय नहीं किया जाता, ये मेरी ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन यह कहती है कि आप हर लेवल पे बाय मत कीजिए, आप चेक कीजिए कि आपके लिए सबसे अच्छा बाइंग पॉइंट कौन सा बन सकता है। अंडरस्टैंड चार्ट्स। अब आप चार्ट्स 3 महीने के भी देख सकते हैं, 1 साल के भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। लोगों ने एक और सबसे बड़ा पता है, इसको बहुत ग्लैमराइज कर दिया कि एवरी मंथ योर एसआईपी शुड बी डिडक्टेड, ऑटो डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। इट्स ओके, बट एट व्हाट कॉस्ट? कि आपका मनी डिप्लीट होता रहे? उससे बढ़िया तो कम से कम आप एफडी करा दो। पीपल क्रिटिसाइज एफडी ऑन दैट। if you are a middle class, I am a middle class person, for me 50,000 is a very big amount. So rather doing a SIP of 50,000, I will choose to do an FD of 50,000. Why? Because at least मुझे पता है it is a safe amount. I can withdraw it after an year or two, so right. But what if मैंने 50,000 अपना SIP में डाल दिया, markets are down, I invested on the peak, now my 50,000 is only 42,000. What would I do? Should I wait? I would. वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे उसकी जरूरत है आज, Then there is no option, na? then there is no option. I have to sell it off. I have to sell it off in a loss, right? So again, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है श्रुति जी। लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि एसआईपी जस्ट एक टूल है, कोई मैजिक छड़ी नहीं है। इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड कि you just do SIP and you will be crorepati, you will be having millions in your bank account. It is not going to be like that. It is just a tool to have a wealth collection, that's it. जैसे हमारा एफडी होता है, हर महीने हमने 50,000 की एफडी कर दी फॉर द नेक्स्ट 1 year, वी हैव अ गुड कॉर्पस। सिमिलरली इज एसआईपी, सिमिलरली इज आरडी, वी हैव टू ट्रीट इट इन दैट वे। आप वी वर टॉकिंग अबाउट कंपाउंडिंग इन द स्टार्टिंग, और मैं आज ही एक रील देख रही थी ऑफ अ गाय हु इन्वेस्टेड $400,000, और वो भी 1990s में। बंदे ने शायद पुल आउट कर लिया होगा, तो ही पुल्ड आउट अर्ली। तो वो खुद बोल रहा था कि कंपाउंडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर उसने अभी तक छोड़ा होता, उसके पैसे इन्वेस्टेड रखा होता, तो he would have made $200 million. राइट। So that goes to what I understand कि लोग ना SIP से पुल आउट कर लेते हैं 2-3 साल में। They should actually not be doing that, क्योंकि वो लोगों को क्विक प्रॉफिट्स चाहिए, और जब लोगों को क्विक प्रॉफिट चाहिए तो it's like, oh, it's not working, it's not happening. Again, if you want quick profits, don't do SIP. If you want quick profits, do something else, or maybe I would say just upskill yourself and do some more work. That is the biggest, quickest profit you can ever get. Start your own business. Start your own business, do freelancing, do anything. You are working 9 to 5, work 5 to 12 again. This is the quickest profit you can ever get. But SIP is something जो आप at least you have to feel that it is an amount which is being deducted from my bank account every single month, so that I have a lump sum amount after 10 years. That is it. I do not want any return. Trust me on this strategy. I don't expect returns from market. I just expect no loss, no profit situation. Ultimately, if your expectations are okay, then even 5% return will make you happy. If your expectations are too high, even 12% returns will make you feel, what is this? I know a lot of people in finance industry, fintech industry, who have been involved in, some of the biggest scams last year. They were making, in some, money making schemes, they were making 36% in a month. In a month. Wow, that's a lot.
That's huge, but today they have got their FIRs of the newspaper. They are not able to enter in India. How are they doing these scams? It's very important कि हमारी ऑडियंस समझे कि स्कैम्स कैसे हो रहे हैं, what types of scams. मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ श्रुति जी, आप बताइए, चोर का काम क्या होता है? चोरी करना. ठीक है, बट वो चोरी किसके घर पे करेगा? किसी और के घर पे. वो तुम खुद के घर पे को थोड़ी. जिसका घर खुला रहेगा, जो अपने घर पे सिक्योरिटी नहीं रखेगा, उसी के घर पे चोरी होगी. चोर का तो काम है चोरी करना. ऐसे स्कैमर्स का काम है स्कैम करना. स्कैमर्स का काम है स्कैम करना. इट्स योर ड्यूटी to be educated enough not to believe in such schemes. If somebody is asking you, please invest, 10 lakh rupees. Please invest 10 lakh rupees. You will be getting 36% return for a month. Right? And you do that. Then गलती उस चोर की नहीं है. उसका तो काम ही यही था. आप गलती कर रहे हो. आपको पता होना चाहिए कि लालच बुरी बला होती है, जो बचपन में सबको सिखाया जाता है. But people do not understand that. Why? Because again, we have been sold this thing. Yes, Instagram has been one of the major factors to believe in such things, right? But you talk to any of the people who were pre-Instagram वाले जो era से आए हैं, maybe our parents, ask them how does 20% return looks like. They will be very happy. 20% returns in a year. Oh my god. Ask Gen Zs how 20% returns look like. They will be offended on this. 20% returns, because they have seen much more than what our parents did. तो लोगों को ये समझना जरूरी है. फर्स्टली अपने आप को एजुकेट करना है कि कौन से इंडस्ट्री में कितने रिटर्न्स मिलने की संभावना है. अगेन, संभावना ही होती है हर जगह. देयर इज नो रूल बुक कि इतने रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे. ऐसे तो कहीं नहीं लिखा. बट कितना पोटेंशियल है किसी भी एसेट क्लास में, ये एज अ पर्सन जो आप अगर कोई भी पैसा कमा रहे हो, आप 1 रुपया कमा रहे हो, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको पता होना चाहिए, सो दैट नो बडी इज एबल टू स्कैम यू. अदरवाइज योर ग्रीड इज समथिंग कि वो आपको लालच वहां पे लेके चली ही जाएगी. आई नो पीपल who directly say on my face कि ठीक है, let's take a risk of 5 lakh rupees, what will happen? Is it either it's a jackpot or it's okay, it's fine. If you're able to do that, that's completely your call, but I don't promote that at all. 5 लाख रुपीस थोड़ी रास्ते पे पड़े हैं यार. People are like that. People are like that. In India, people are still struggling to maintain their daily life. And that is something which is very, very open to the world. People know about it. लोग यहाँ पे, the average salary of a middle class person is 20 to 25,000 rupees. That's it. If you talk about data, 3% Indians make more than 1 lakh rupees a month. Only 3% Indians. What about the rest? And inflation is such, महंगाई इस लेवल पे है कि you cannot create your livelihood. अब श्रुति जी, बात पता है कहाँ पे आती है? बात आती है एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशंस के ऊपर. व्हाट एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी हैज गिवन टू यू. फॉर एग्जांपल, व्हाई शुड आई ड्राइव अ मारुति कार? माय फ्रेंड इज ड्राइविंग अ किया सोनेट. माय फ्रेंड इज ड्राइविंग अ टोयोटा. Oh, my friend is driving a Toyota. My other friend is driving a Mercedes. Why should I buy a Mercedes? My affordability level is such that I can afford a 1 BHK house. But no, my parents are saying that at least 3 BHK has to be there. If my requirement is 1 BHK, but people are saying that no, you have to buy a 3 BHK. Why? Because what society will think about it. ये जो सोसाइटी वाली जो बात है ना, परसेप्शन, इसकी वजह से पीपल गेट इनटू सच काइंड ऑफ स्कीम्स इन इंडिया. एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस इन डीप, बिकॉज आई थिंक श्रुति जी, ये वाला अगर आप पार्ट पॉडकास्ट के डालेंगे ना, आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड. इंडिया में मैरिजेस की मैं बात करता हूँ. दिल्ली में ऑन एन एवरेज जो मैरिजेस की कॉस्ट है वो 40 लाख रुपीज है. 40 लाख फॉर 3 days ऑफ वेडिंग फंक्शंस, दैट्स इट. अब 40 लाख रुपीज अगर एक इंसान खर्च कर रहा है जिसकी एनुअल इनकम एटलीस्ट 4 करोड़ है, समझ में आता है. बट 40 लाख रुपीज अगर वो इंसान खर्च कर रहा है जिसकी शायद लाइफ सेविंग्स ही 1 करोड़ है, और वो भी नहीं है लोगों की,
तो ये कितना बड़ा रिस्क है। जबकि what is a marriage? You can go to a court, you can get yourself registered, you can have some rituals within your family, and for that 40-45 lakh rupees, whatever you were about to spend, you can buy a property. आई थिंक दिस सोसाइटी माइंडसेट जहां पे हम लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं नीड्स टू चेंज एंड आई टेल यू व्हाई। मैंने जब शादी की थी, माय बिगेस्ट रिक्वेस्ट टू माय पेरेंट्स वाज आई वांट अ वेरी स्मॉल वेडिंग, आई डू नॉट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं घर ले लूंगी, राइट? Right. Absolutely. और मेरे भाई ने वैसे ही बोला था, ठीक है। हमारा mindset being in Australia, in a Western country where a lot of these things get noticed, is so different. I do not think, and I'm speaking to the audiences, I really do not think that having a big wedding just for show is what you guys should focus on. Absolutely. Making money today is the most difficult thing in this world. And today, when people are struggling to meet their ends meet because inflation has skyrocketed, because some person started a war that we have literally had to pay for, save every penny that you can. Absolutely. Right. They have to. But again, कौन समझेगा इस चीज को? Again, practical advices are very, very boring. मेरी practical advice सुन लो यारो, तो आगे आओगे. Absolutely right. Okay, well, I'm going to go to my final question here. अगर आज आपको एक रिटेल इन्वेस्टर को ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस देनी हो, क्या उन लोगों को जो एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कंटिन्यू करें, मॉडिफाई करें या कंप्लीटली रीथिंक करें, आपकी एडवाइस क्या होगी सार्थक जी? Firstly, I'm not a SEBI registered person who will be doing a financial advising. ये मेरी अपनी opinion है, ठीक है? So please don't follow my opinion. If you feel it, then only you can go about it, ठीक है? For a retail investor, if I talk, please don't blindly follow influencers who are claiming, a good amount of percentage on their returns. पहली चीज, please don't trust blindly on the screens. Second, don't focus to beat the market is very very strong and you are a person जिसके पास शायद बैकअप उस लेवल का नहीं है जो मार्केट के पास है. अंडरस्टैंड, यू आर नॉट देयर टू बीट द मार्केट, यू आर देयर टू गो विद द मार्केट. यू हैव टू बी इन अ सिचुएशन वेयर मार्केट शुड, इट्स लाइक आप नदी में कूद गए हो. अब नदी अगर मान लीजिए एक डायरेक्शन में जा रही है, अगर आप दूसरी डायरेक्शन में ट्राई करोगे 100% यू विल डाई. बट इफ यू नो कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाली है या नदी इस डायरेक्शन में जाने वाली है, लेट मी स्विम टू दैट डायरेक्शन, देन ओनली यू विल बी स्विमिंग एफर्टलेसली एंड आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे. सिमिलर इज इन्वेस्टिंग. आज के टाइम पे बहुत सिंपल सी चीज है. इफ यू फील दैट द मार्केट इज डाउन, अब देखो लास्ट चार्ट्स पढ़ो, 6 महीने 1 साल वाले, पहले की वैल्यू कहाँ थी, आज वैल्यू कहाँ है. इफ यू फील दैट यस द मार्केट इज स्लाइटली डाउन, please go and invest, right? It will grow. But if you feel the market is on the top right now, please have some patience. Market will recorrect itself, then start investing. Please don't blindly follow any influencer stating अभी खरीद लो, बाद में खरीद लो, खरीदते जाओ, because उसमें हो सकता है वो खरीदेंगे नहीं, वो बस बोल रहे हैं, आपसे खरीदवा रहे हो, ठीक है, एंड उनको फिर ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा मिल रहा है. अंडरस्टैंड दिस बिजनेस. SIP की मैम सेल्स बढ़ी है आफ्टर SIP वीडियोस, यू नो दैट 67% सेल्स बढ़ी है SIP की. 67% जस्ट बिकॉज SIP के ऊपर वीडियोस बनी है. इतनी यूलिप की क्यों नहीं बढ़ी, इतनी FD की क्यों नहीं बढ़ी, SIP की क्यों बढ़ी? वीडियोस ही नहीं बना रहे लोग. FD इज अ सेफ बेट, और अगर आपको पैसा बनाना है तो इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत ग्रो होगा. Why you can't do an FD? मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है श्रुति जी. लेट मी बी वेरी क्लियर. You want to earn 10 lakhs, you want to have 10 lakhs after, like, by the end of 2026, do this thing. Open 5 bank accounts, right? And target every month कि आपको कितना कितना हर एक उसमें, हर एक बैंक अकाउंट में कलेक्ट करना है. Have that collecting nature. I have a collecting nature. I want to collect this much money. Isn't that old fashioned? Old fashioned things actually work. It is old fashioned, but yes, for me it has been working. It has been working and ये काम करता है लोगों के लिए.
करने वाले होने चाहिए। आपका मेरे पास जो भी आज मैं पैसा कमाता हूँ, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज बिफोर एक्सपेंसेस, बिफोर एनीथिंग, आई टेक आउट, एंड आई एम वेरी सेल्फिश अबाउट इट, आई टेक आउट माई पार्ट फ्रॉम दैट इनकम, whatever it is 40% of my total income, 50% of my total income, 60% of my total income, I take it out and I put it, because this is my wealth. Savings. Yes. Now whatever expenses has to be done, that will be done through this 40% remaining. Whatever uh, payables I have, whatever expenses I have, that will be done through this 40%. And if it is, for example, मुझे कम पड़ रहा है, I have credit cards for that as well. I can use credit cards wherever I know कि हाँ इतना expense I can use, and उसके लिए मुझे reward points भी मिल जाते हैं, right? So as a common person, we need to learn how to use a credit card also, I believe. Right? We should be having a next session on credit cards. we could that would be also very interesting. But on this note, thank you so much, Sarthak ji. It was lovely having you on this podcast. Likewise, ma'am. Thank you so much. Thank you.